आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस। हम ये 4th और 5th क्लास से ही पढ़ते आए हैं प्रेपोजिशंस क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। तो चलो आज हम ये करते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है ना बच्चों, कि व्हाट आर प्रेपोजिशंस, कि ये क्या हैं। प्रेपोजिशन अगर हम इसको डिवाइड करें, प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले की, पोजिशन उसकी पोजीशन, स्थिति किसकी, पोजीशन। अ पोजीशन प्रेसीड्स अ नाउन, अ प्रेपोजिशन प्रेसीड्स अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो नाउन्स और द प्रोनाउंस रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रेपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है दूसरे वर्ड के साथ जो कि उस सेंटेंस में होते हैं। प्रेपोजिशंस आर कनेक्टिंग वर्ड्स या ब्रिज वर्ड्स, ओके, दे शो रिलेशनशिप। Oh, you are getting confused. Okay, let me explain. Okay, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। Prepositions definition. Preposition is a word which is used before a noun phrase or a pronoun, connecting it to another word. Okay, preposition एक ऐसा शब्द है जो noun को, noun phrase को या pronoun को another word के साथ कनेक्ट करता है। काइंड ऑफ प्रेपोजिशन, देर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो समय बताते हैं, टाइम बताते हैं, जैसे इन, ऑन, फॉर, सिंस, एट, फ्रॉम, बिटवीन, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, बाय, विद इन, टिल, अनटिल, फ्रॉम, एटसेट्रा। ओके। Second type of preposition is prepositions of position or place. Between, among, amid, amidst, in, at, on, beside, by, under, behind, over, above, below, in front of, etc. And third type of prepositions are prepositions of direction जो हमें direction बताते हैं, along, across, against, up, down, to, towards, for, from, at, on, etc. And fourth type of prepositions is other prepositions like without, with, by, of, around, about, besides, except, etc. तो ये हुए हमारे 4 तरह के prepositions और अब हम इनका वन बाय वन यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम इसके, ओके। तो फर्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एट, इन, ऑन। दीज आर इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। एट इज़ यूज्ड फॉर प्रेसाइज टाइम्स, समय को बताने के लिए, जैसे एट 10:30 AM, एट 8 o'clock, एट बेड टाइम, एट ब्रेकफास्ट। और इनका यूज़ करते हैं हम, इन इज़ यूज फॉर मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, जैसे इन 16 years टाइम, इन 1991, इन दिसंबर। और इस तरह से ऑन का यूज़ करते हैं हम। प्रेपोजिशन जो है ऑन, ऑन इज़ यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स, ऑन अ समर इवनिंग, ऑन क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस, ऑन फ्राइडे। तो इस तरह से हम इनका जो है यूज़ करते हैं। चलिए हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस में देखते हैं। एट प्लस स्पेसिफिक टाइम कैसे यूज़ होता है। स्पेसिफिक टाइम से पहले एट का, आई गेट अप एट 7 o'clock, द मूवी स्टार्ट्स एट 8:30। और एट का यूज़ जब करते हैं हम हॉलीडे पीरियड के लिए, दे सिंग कैरोल्स एट क्रिसमस, कम एंड विजिट अस एट थैंक्स गिविंग। ये कोई प्लेस का नेम है, थैंक्स गिविंग, जैसे होटल का नेम है किसी का भी, है ना। ऑन प्लस डेज, जैसे आई विल विजिट यू ऑन वेंसडे, वेयर वर यू ऑन फ्राइडे। और डेट्स में कैसे यूज़ करते हैं, हिज बर्थडे इज़ ऑन March 27th, द एग्ज़ाम इज़ ऑन द 16th of November, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, कुछ भी आ सकता है ना। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। इन द लगेगा और डिकेड आएगा, है ना।
जैसे लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट इन द 1940s, देयर वर मैनी हिपल्स इन द 60s, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, इट वॉज बिल्ट इन द 16th सेंचुरी। और इन प्लस सीजन भी आता है, मतलब सीजन से पहले भी इनका यूज़ होता है। वी गो टू द बीच इन समर, देर आर मैनी फ्लावर्स इन स्प्रिंग, टाइम पीरियड से पहले भी इनका यूज़ होता है। द मीटिंग स्टार्ट्स इन 10 minutes, शी विल बी हियर इन 3 hours। ओके, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। अब है prepositions of place। Prepositions of place are used to show the position or location of one thing in the relation to another। एक चीज़ का रिलेशन दूसरी चीज़ के साथ बताया जाता है कि क्या चीज़ कहाँ है। ऑन, इन, एट, अंडर, ये जो है इम्पोर्टेंट prepositions of place हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं जिनको हम बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करेंगे एक्सप्लेन। ओके, ऑन, ऑन अ बस, ऑन द वे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन अ शिप। और इनका यूज़ कैसे करते हैं प्लेस के लिए? इन अ कार, जब हम ऑलरेडी कार के अंदर हैं। इन अ टैक्सी, इन पार्क स्ट्रीट, इन अ रो, इन द स्काई। ओके, और एट का यूज़ कैसे करते हैं? एट रिसेप्शन, एट द साइड, एट द बॉटम, एट द टॉप, एट कॉलेज। और अंडर का यूज़ जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है, जैसे अंडर अ ट्री, अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, अंडर योर बेड, अंडर योर बेड, अंडर अ ब्रिज। तो इस तरह से preposition ऑफ प्लेस का यूज़ हम करते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा पिक्चर के थ्रू भी बता देती हूँ कि किस तरह से prepositions ऑफ प्लेस का यूज़ करते हैं। देखो फर्स्ट पिक्चर में बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में एप्पल है ना, दो टेबल्स है, दो कुछ भी थिंग्स है, उनके बीच में एप्पल है, तो बिटवीन का यूज़ किया। और ये बुक के बिल्कुल सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, और ये बुक के पीछे है तो बिहाइंड द बुक, द एप्पल इज़ बिहाइंड द बुक। ओके, और ये रेड वाली चेयर के लेफ्ट में है, तब क्या आएगा? टू द लेफ्ट ऑफ द रेड चेयर। ओके, और ये टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल, द एप्पल इज़ अंडर द टेबल, द एप्पल इज़ बिलो द टेबल। और ये बुक के ऊपर है, देखो बुक को टच कर रहा है तो ये है ऑन, द एप्पल इज़ ऑन द बुक। और यहाँ नेक्स्ट टू मतलब अगला, नेक्स्ट टू द बुक है ना, और ये है राइट, टू द राइट ऑफ ग्रीन चेयर। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैरी वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन स्पेन, देर आर अ ट्री बिसाइड द रिवर, देर इज़ अ ट्री होना चाहिए था। ओके, माइकल एंड एलेक्स वर हाइडिंग इनसाइड द वार्डरोब, द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द मैन, द बॉन इज़ बिटवीन द टू डॉग्स, द रेड डॉग इज़ ओवर द फायर हाइड्रेंट। देखो ओवर का यूज़ हुआ है क्योंकि ये फायर को टच नहीं कर रहा, और ऑन का यूज़ हमने किया था जबकि वो टेबल को टच कर रहा था, बुक को टच कर रहा था, तो ऑन का यूज़। ठीक है। वी स्पेंट अ क्वाइट इवनिंग एट होम, शी लुक्स एट हर सेल्फ इन द मिरर, डेथ वैली इज़ 86 मीटर्स बिलो द सी लेवल। तो इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल करेंगे आगे, और फिर जब हम MCQs करेंगे तब हमारी ये वाली जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट हो जाएगी। ओके, तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कुछ और एग्जांपल्स बताती हूँ मैं आपको इनके। इन अ बॉक्स, इन अ कार, इन अ बिल्डिंग, इन माई पॉकेट, इन माई बैग, इन न्यू यॉर्क, इन माई पॉकेट, इन द रूम, इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, इन द बुक, इन अ बिल्डिंग, इन द पार्क। तो ये हैं इनके एग्जाम्पल्स। अब हम करते हैं एट के एग्जाम्पल्स। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस चल रहे हैं हमारे। एट द बस स्टेशन, एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस रोड्स, एट द जंक्शन, एट जॉन्स हाउस, एट कॉलेज, एट होम, एट रिसेप्शन, एट स्कूल, एट द बॉटम, एट द सिनेमा, एट द कॉर्नर। और ये हुए हमारे एट के एग्जाम। और अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ऑन के। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस चल रहा है ऑन द वॉल, ऑन द डोर, ऑन द टेबल, ऑन द सीलिंग, ऑन द कार्पेट, ऑन द पेज, ऑन द लिफ्ट, ऑन द रग, ऑन एन एलिफेंट, ऑन द टेबल, ऑन द बस, ऑन द कारपेट। ओके, आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा की तरफ, किस तरह से किधर की तरफ कोई जा रहा है, आ रहा है, कोई भी चीज़ है ना।
तो फर्स्ट है इनटू। इनटू का यूज़ हम करते हैं जब, देखो इनका यूज़ हमने किया था जब कोई चीज़ पहले से ही उसके अंदर एग्जिस्ट थी इन द रूम, है ना। और इनटू होता है जब हमें गति दिखाई देती है, एक्शन दिखाई देता है उसमें, है ना। जैसे वी सो हर गोइंग इनटू द थिएटर, मतलब पहले वो बाहर थी और थिएटर के अंदर जाते हुए हमने उसे देखा। द डॉग रेन इनटू द रूम, और डॉग कहाँ गया, इनटू द रूम, रूम के अंदर गया ना वो दौड़ता हुआ, यानी कि उसकी पोजीशन में भी चेंज हुआ है। वो डॉग बाहर था और वो रूम के अंदर गया। टुवर्ड्स, दिस रोड लीड्स टुवर्ड्स द सी। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, किसकी तरफ जाती है ये रोड, सी की तरफ। ही वॉक टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस, कि वो पोस्ट ऑफिस की तरफ गया, है ना। अब है डाउन। वी सो यू वॉकिंग डाउन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, डाउन क्या होता है नीचे, है ना, नीचे की तरफ। और टू, शी वेंट टू द सुपर मार्केट, टू का यूज़ भी इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट है थ्रू, हम कर रहे हैं प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। द बर्ड फ्लू थ्रू द ओपन विंडो, और अप का यूज़ कैसे करेंगे, द फिश वर स्विमिंग अप द रिवर। अब हम करने वाले हैं अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशंस, कुछ अलग अलग तरह के प्रेपोजिशंस के मिक्स प्रेपोजिशंस के एग्जाम्पल हम करेंगे अभी। शी इज़ द बेस्ट बाई फार, शी वेंट ब्लाइंड एट द एज ऑफ 10, शी इज़ ऑन लीव until the end of the month, took an umbrella just in case of rain, the apple trees are in full bearing, the army is on the move, never tell tales out of school, perhaps they are already there by now, please sit down for a while, she danced with abandon, she described the accident in detail, she has put her house up for sale, she is the best by far. Do not waste time with regret. Employees can buy books at a discount. Everything had gone without a hitch. He is under treatment for malaria. He took the purse from her by force. He tried to jump back on board. A new railroad is under construction. After 2 trial runs, we did it for real. All speak at the same time. By the time I got there, he had gone. By the way, how is John? Could you put your ideas down on paper? तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब वाइड हैं, और हम एक छोटी सी क्लास में उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई to do you another class for prepositions. Okay.